Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में वॉल्केनो कहते हैं। वॉल्केनो या ज्वालामुखी के बारे में हम इसमें पूरा का पूरा जो है जानकारी लेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्वालामुखी की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, ज्वालामुखी जो है वह पृथ्वी की सतह पर मौजूद वह प्राकृतिक छेद अथवा दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ जो मैग्मा होता है वह लावा, राख, वाष्प तथा गैस के रूप में बाहर निकलती है। इसी प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी कहते हैं। या तो आप सीधी भाषा में कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसके सतह का मतलब होता है कि पृथ्वी के मेंटल वाले भाग से कुछ पिघला हुआ पदार्थ जिसे हम मैग्मा कहते हैं, वह पृथ्वी की सतह पर एक खुले हुए छिद्र से जब बाहर आ जाता है तो उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। और वह मैग्मा जब आता है बाहर आने के बाद जब ठंडा हो जाता है उसी को हम लावा कहते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा तो यहाँ से पृथ्वी के अंदर से निकलता है क्या, तो सबसे ज़्यादा निकलता है आपका मैग्मा। और मैग्मा जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो उसी को हम लावा कह देते हैं। और जब लावा ठंडा हो जाता है तो उसी को हम आग्नेय चट्टान कह देते हैं। और वह राख के रूप में काले रंग का, भूरे रंग का होता है। लेकिन अगर बात करें कि ज्वालामुखी विस्फोट से सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट से सबसे ज़्यादा निकलता है जलवाष्प। सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है। और जलवाष्प के बाद हमारे इस ज्वालामुखी विस्फोट से SO2 गैस अधिक निकलती है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के हम बात करें अगर, तो यहाँ पे देखिए एक हमने पृथ्वी के अंदर का भाग बना दिया है। और पृथ्वी के अंदर के जो मैग्मा है जो आपके पृथ्वी के मेंटल भाग में होते हैं, वह मैग्मा बहुत तेज़ी से एक छिद्र के द्वारा पृथ्वी से निकल जाता है तो उसी को हम लावा कहते हैं। जो ये मैग्मा है ज्यों पृथ्वी के बाहर आता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? लावा बोलते हैं। और यही लावा बाद में जो होता है ठंडा हो जाता है। ठीक है, और आग्नेय चट्टान का जो है निर्माण करता है। तो हमने आपको बताया था कि जो अंदर की जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में प्लेटें हैं, जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर की तरफ जाती हैं तो इनके बीच में जो है तापमान अधिक होने के कारण जो है पिघला हुआ मैग्मा बन जाता है। और अचानक जो है यहाँ पे प्रेशर बढ़ने के कारण यह पृथ्वी के बाहर निकल जाता है। इसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। अब देखिए दोस्तों, अब यह जिस छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है, जो इसका छिद्र होता है बाहर निकलने का, जो इसका द्वार होता है, उसे हम ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं या केवल आप क्रेटर कह देते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ज्वालामुखी का जो द्वार होता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। अब क्रेटर अगर आप कहते हैं इसे, तो देखिए इसमें जो लावा रहता है तो लावा के साथ साथ SO2 गैस रहते हैं। इसके अलावा जो मैग्मा होता है जो धधकता रहता है, ऊपर आते ही वह उसमें कुछ राख या धूल के कण भी जो है रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जलवाष्प रहती है और गैसों में सबसे ज़्यादा SO2 रहता है। अन्य गैसें भी रहती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, अन्य गैसें भी रहती हैं, लेकिन गैसों में सबसे ज़्यादा गैस अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा गैस जो होता है वो SO2 रहता है। तो आपने जाना कि पृथ्वी के अंदर से जब धधकता हुआ मैग्मा पृथ्वी के बाहर आता है तो उस प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी जिस द्वार से बाहर आता है, जो उसका मुंह होता है, उसको हम क्रेटर कहते हैं। और जब तक यह धधकता हुआ आग पृथ्वी के अंदर है तब तक उसे हम मैग्मा कहते हैं। और ज्यों यह पृथ्वी के बाहर निकलता है त्यों हम इसे लावा कहते हैं। और लावा के अलावा धूल के कण, राख और तमाम प्रकार की गैसें, जिसमें सबसे ज़्यादा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। इसके अलावा जलवाष्प की मात्रा जो है ज्वालामुखी में सबसे अधिक होती है। इसके अलावा दोस्तों जो देखिए पृथ्वी पर ढलान होता है इसे हम सिंडर कोन कहते हैं। सिंडर कोन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है कि लावा क्या होता है या मैग्मा क्या होता है। देखिए मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है। तो मैग्मा चट्टान का पिघला रूप है। जो चट्टान जब
एक दूसरे से दूर की तरफ जाता है तो उसमें से जो पिघला हुआ रूप होता है उसे हम चट्टान कहते हैं, और यह जो पिघला हुआ रूप होता है चट्टान का उसे हम मैग्मा कहते हैं। और मैग्मा जो होता है वो पृथ्वी के अंदर होता है, लेकिन जब यही मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। और हमने आपको बताया कि यह लावा जब बाहर आता है तो ठंडा होकर राखी की तरह, लावा बाद में राखी की तरह हो जाता है और काला हो जाता है। उसी को हम बेसाल्ट चट्टान या बेसाल्ट चट्टान इसी को कहते हैं, या यही पत्थर की तरह होता है जिसको तोड़ने के बाद काले रंग की जो गिट्टी होती है वही बेसाल्ट चट्टान होता है। तो यह बेसाल्ट चट्टान का निर्माण कर लेता है, अर्थात यह आग्नेय चट्टान, जैसे एक ग्रेनाइट होता है तो ग्रे रंग का होता है तो ग्रेनाइट का जो है बन जाता है। तो कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि लावा ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है, जिसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। फिर हमने आपको बता दिया कि भाई ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर वह खुला हुआ प्राकृतिक छिद्र है जिसमें से पिघला हुआ मैग्मा बाहर निकलता है, उसी प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, ज्वालामुखी के कारण क्या होते हैं। तो ज्वालामुखी का कारण होता है कि जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर का तापमान जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण चीज़ें पिघली हुई अवस्था में भी पाई जाती हैं। इन पिघले हुए पदार्थों को ही हम मैग्मा कहते हैं, और जब कोई छिद्र इससे मिल जाता है, मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकल जाता है, तो उसी को हम कह देते हैं कि ज्वालामुखी जो है होता है, और यही कारण होता है ज्वालामुखी का। अब देखिए, ज्वालामुखी अगर फट जाता है तो जान माल का नुकसान होता है, जीव जंतु पेड़ पौधे आदि नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी जो है, जैसे SO2 गैस बहुत ज़्यादा निकलता है जिसे अम्ल वर्षा की प्रॉब्लम आती है, और अन्य जो है SO2 से होने वाले तमाम प्रदूषण फैलते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों देखिए, ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। पहले प्रकार को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, या इसी को हम एक्टिव ज्वालामुखी या वोल्केनो कहते हैं। दूसरे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त, देखिए यहाँ पे लिखा है, दूसरे को हम प्रसुप्त या कह सकते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी, क्या कह सकते हैं, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और जो तीसरा होता है उसे हम शांत ज्वालामुखी या इसी को हम कभी कभी मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तीनों ज्वालामुखी के बारे में बताया गया है। पहला बताया गया है कि सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो क्या होता है। देखिए, एक्टिव वोल्केनो में एक्टिव मैग्मा चैम्बर, यानी जो मैग्मा होता है वह हमेशा एक्टिव रहता है, और यह ज्वालामुखी लगातार हमेशा फटते रहते हैं। और यहाँ पे देख भी रहे हैं आपका कि मैग्मा यहाँ पे हमेशा एक्टिव रहता है और यहाँ से हमेशा ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। जबकि जो सुसुप्त होता है या प्रसुप्त होता है, या जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में डोरमेंट ज्वालामुखी कहते हैं, डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं, उसका जो है मतलब होता है कि ऐसे ज्वालामुखी जो है बहुत समय से तो फटे नहीं रहते हैं, लेकिन फटने की पूर्व प्रबलता होती है, वह कभी भी फट सकते हैं, यानी इनके फटने की संभावना होती है। जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि जो है मैग्मा चैम्बर स्लोली फिलिंग, यानी यह मैग्मा का चैम्बर जो है धीरे 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 बढ़ता है, और इसकी संभावना रहती है कभी भी अचानक क्या हो सकता है, फट सकता है। तो ऐसे ही जो है ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और एक इनएक्टिव है, इनएक्टिव को ही हम जो है शांत ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी भी कहते हैं। ऐसा ज्वालामुखी देखिए, यहाँ पे मैग्मा चैम्बर जो है पूरी तरीके से क्या है, कोई भी मतलब नहीं, एकदम मैग्मा चैम्बर खाली है, यानी इन ज्वालामुखियों की फटने की संभावना 0% होती है, या आप कह सकते हैं कि यह मृत ज्वालामुखी होते हैं, कभी फटते नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है कि सक्रिय ज्वालामुखी को ही हम जागृत ज्वालामुखी या एक्टिव ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका उगदार या इसका लावा हमेशा फटता रहता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि ज्वालामुखी हमेशा फटते रहते हैं, हमेशा प्रज्वलित होते हैं। और ऐसे ज्वालामुखी में सबसे इम्पॉर्टेंट ज्वालामुखी है कोटापैक्सी। कौन सा है, कोटापैक्सी, जो कि इक्वाडोर के एंडीज पर्वत में है। कहाँ पे, इक्वाडोर के एंडीज पर्वत में है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में है, जिसका नाम कोटापैक्सी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए अगला देखते हैं एटना। क्या है, एटना जो इटली में है,
यह भी जो है एक एक्टिव, देखिए ए से एटना और ए से एक्टिव, ऐसे ही एक्टिव भी लिखते हैं, तो ए से एक्टिव जो है, एटना भी क्या है, एक्टिव है। कोटापैक्सी, कोट पहन के क्या है, एक्टिव है। स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली भी देखिए इटली में ही है, और यह जो है इटली के लिपारी द्वीप में है, और इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। जो स्ट्रोम्बोली है इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। देखिए जो स्ट्रोम्बोली है, बोलने वाले लोग, ज़्यादा बोलने वाले लोग हमेशा एक्टिव होते हैं, तो स्ट्रोम्बोली भी क्या है, एक्टिव है, हमेशा प्रकाश देता रहता है, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और स्ट्रोम्बोली जो है इटली के लिपारी द्वीप में है। अगला देखेंगे तो किलायू, किलायू जो है अमेरिका में है। अब देखिए किलायू में आ रहा है किलो, और किलो से आता है दूध, और जो दूध पीता है वो हमेशा क्या रहता है, एक्टिव रहता है। तो किलायू जो अमेरिका में है यह भी एक एक्टिव ज्वालामुखी है। कुल मिला कर आप बात कर सकते हैं कि कोटापैक्सी, एटना, स्ट्रोम्बोली, किलायू, ये सब के सब जो हैं सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और एक ज्वालामुखी का नाम होता है बैरन। क्या नाम होता है, बैरन। तो बैरन जो है यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है रन, रन माने होता है दौड़ना। जो आर्मी की तैयारी करते हैं वो हमेशा दौड़ते रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, चाहे गर्मी सर्दी जुकाम कुछ भी हो वह रन जरूर करते हैं। तो बैरन जो है एक्टिव ज्वालामुखी है, और वह भारत का एक्टिव ज्वालामुखी है। अगला दोस्तों देखिए, अगला होता है प्रसुप्त या डोरमेंट ज्वालामुखी। देखिए अतीत में इसमें कोई भी उद्गार नहीं हुआ है, कोई भी प्रज्वलन नहीं हुआ है, लेकिन इसके फटने की संभावना पूरी प्रबल रहती है। अचानक ही कभी भी यह फट सकता है, इसके फूटने की पूरी उम्मीद होती है। और देखिए विसुबियस, विसुबियस जो इटली का है, विसुबियस इटली का जो है वह आपका प्रसुप्त है। देखिए विसुबियस में लिखा है विसु, विसु मतलब 2020, और 2020 वर्ल्ड कप में भारत जो है पाकिस्तान से मैच क्या हो गया, हार गया, क्योंकि भारत जो है विसु मतलब 2020, यानी भारत कैसा हो गया था, सुस्त हो गया था, सुसुप्त हो गया था, इसलिए जो है भारत 2020 मैच पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में हार गया। इसके अलावा दोस्तों देखिए फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जो है जापान में, यहाँ पे जा आया है तो जापान में, और यहाँ पे आप इसको भी इसी से याद कर सकते हैं कि विसुपियत यानी 2020 मैच हम लोग हार गए और फ्यूज हो गए, हम लोग क्या हो गए, फ्यूज हो गए। और बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो वह सुसुप्त यानी बंद हो जाता है। तो विसुबियस इटली का और फ्यूजियामा जापान का। इसके अलावा एक है क्राकाताओ, क्राकाताओ जो इंडोनेशिया का है। ये तीनों के तीनों जो होते हैं सुसुप्त होते हैं, क्या होते हैं, सुसुप्त होते हैं। इसके अलावा अगला है शांत ज्वालामुखी, या इसी को हम विलुप्त ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो इन ज्वालामुखी के फटने की संभावना एकदम भी नहीं होती है, फटने की संभावना ही बिल्कुल नहीं होती है। इसमें कोई भी लावा मैग्मा ही नहीं होता है, अर्थात उद्गार या फूटने की कोई भी उम्मीद जिस ज्वालामुखी की नहीं होती है उसे हम मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप बात करें किलिमंजारो का, तो किलिमंजारो जो है दक्षिण अफ्रीका में है। तो देखिए किल माने मरा हुआ, किल माने मरा हुआ, तो किल माने मरा हुआ यानी मृत ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में। चिम्बा राजो, तो देखिए राजाओं को पहले मार दिया जाता था तो मर जाते थे, मृत हो जाते थे। तो राजा वाला भी शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी है, जो कि जैसे एक उत्तरी अमेरिका होता है और एक दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका में है चिम्बा राजो। कौन है, चिम्बा राजो। ठीक है दोस्तों, तो चिम्बा राजो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में है। और इसके अलावा एक और है पोपा, तो पोपा का मतलब सभी के जो पोपा या पापा होते हैं वो भी एक दिन क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो वह भी कौन सा ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी है, जो कि म्यांमार में। पोपा ज्वालामुखी जो है कहाँ पे है, म्यांमार में। कहाँ पे है, म्यांमार में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखिए अगर हम बात करें ओजस डेल सलाडो की, यहाँ पे देखिए इतना पे आपका ख़त्म हो गया, अब कुछ और चीज़ें हैं। आप ओजस डेल सलाडो की बात करें तो ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है।
और यह एंडीज पर्वत पर है जो कि दक्षिण अमेरिका में है और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी सर्वाधिक ऊंचा तो कोटापैक्स ही है, लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई यानी जैसे पहाड़ है बहुत ऊंचा, उस पे स्थित ज्वालामुखी जो है ओजस डेल सलाडो है जो कि अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पर है, एंडीज पर्वत के ऊपर। इसके अलावा देखो मोना लोआ, तो देखिए दोस्तों मोना जो है अमेरिका में हवाई जहाज़ से सैर करती है। तो मोना लोआ जो है अमेरिका में है और हवाई द्वीप में है। कहाँ पे है? हवाई द्वीप में है। अगर हम बात करें अग्निवलय क्या होता है, अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर क्या होते हैं दोस्तों, देखिए प्रशांत महासागर जो होता है, जो प्रशांत महासागर है उसके तटीय क्षेत्र में, उसके किनारे किनारे वाले क्षेत्र में ज्वालामुखी हमेशा फटते रहते हैं, हमेशा ज्वालामुखी फटते रहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को हम अग्निवलय कहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? अग्निवलय, क्योंकि प्रशांत महासागर का जो किनारे किनारे वाला भाग है जिसे हम तटीय क्षेत्र कहते हैं उस पे हमेशा ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को हम अग्निवलय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर। तो यहीं पे हमने एक चीज़ आपको जोड़ दिया है जानने के लिए कि विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी लगभग 66% प्रशांत महासागर पेटी में पाए जाते हैं। इसीलिए इसे हम अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जानकारी हमने आपको और दे दिया कि इसी पेटी में 68% भूकंपों का भी अनुभव किया जाता है, अर्थात भूकंप भी सबसे ज़्यादा यहीं पे आते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, एक है नारकोंडम और एक है बैरन। तो हमने बता दिया कि जो बैरन है, बैरन जो है रन का मतलब सक्रिय है, और नारकोंडम मतलब कंडम है, कंडम का मतलब है प्रसुप्त है। एकदम मरा नहीं है भैया, कभी भी इसका उद्गार हो सकता है, लेकिन प्रसुप्त है। ठीक है, हमारे यहाँ कोई भी मृत या शांत ज्वालामुखी या जो है इस तरीके का ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। ये दोनों के दोनों ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। तो दोस्तों इस तरीके से ज्वालामुखी का पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।